lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा और इसी के साथ ये चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से सीखेंगे पॉइंट की प्लॉटिंग करना, लोकेटिंग करना और कैसे उसको मार्क किया जाता है। इसके लिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड पर पहले से ही उसका ग्राफ बना दिया है और उस ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वहाँ पर डिमांड है पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स हैं, मैंने 8 पार्ट्स आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं पहले से ही और ग्राफ भी बना दिया है। आप इस क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एंडिंग भी है और समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ ही हमारे चैप्टर का एंड होगा। इसके बिना हमारा चैप्टर अधूरा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो जब भी मेरी ये वीडियो आप प्ले करेंगे तो साथ में एनसीईआरटी को खोलिए और एनसीईआरटी में ये ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में बना हुआ दिखाई देगा। आपको ये 8 पार्ट्स भी नजर आएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बातें सुनते जाइए, देखते जाइए और साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी पर भी फोकस करते जाइए, पॉइंट आउट करते जाइए कि वहाँ पे क्या पूछा है, ग्राफ में क्या दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है और ये हमारी वाई एक्सिस है और ये मैंने नंबर्स भी मार्क कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि हम स्केल कैसे लिखते हैं, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मिस हो गया था। मुझे आपको सिखाना था कि स्केल कैसे लिखा जाता है। तो स्केल पहली बार हमेशा राइट साइड के टॉप पर लिखा जाएगा, स्केल हेडिंग दी जाएगी और दोनों ही एक्सिस का स्केल लिखा जाता है। पहली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस रहती है और मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूंगी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या स्केल लिया है। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैं आपको बात समझा रही हूँ कि आप राइट साइड पे जितने जितने नंबर्स का गैप लेंगे, आप देखिए मैंने यहाँ पर एक एक नंबर का गैप लिया है, एक एक नंबर और एक एक बॉक्स का गैप है। जब आप ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करेंगे तो एक एक बॉक्स का गैप आपको नजर आएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो गैप, जो स्केल आप एक्स एक्सिस के राइट साइड में लेंगे वही स्केल आपको लेफ्ट में भी लेना होगा। सेम गैप, सेम नंबर्स का गैप और सेम स्पेस का गैप, दोनों चीजों को ध्यान में रखिए। एक ही एक्सिस के लेफ्ट और राइट में सेम डिजिट्स का गैप रहता है और सेम स्पेस का गैप रहता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक एक डिजिट का गैप लिया है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 यूनिट। हमेशा यहाँ पे यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने एक एक सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक, अब आ जाते हैं ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने क्या गैप लिया है, देखिए यहाँ पे मैंने 1 1 का गैप लिया है। तो यही बात, यही रूल जो एक्स एक्सिस के लिए वही वाई एक्सिस के लिए। जो गैप, जो स्पेस का गैप, नंबर का गैप आप ऊपर लेंगे वही सेम रूल आप नीचे के लिए भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये पूरी एक्सिस सेम है। y एक पूरी एक्सिस है, x एक पूरी एक्सिस है। हाँ, एक चेंज आप कर सकते हो, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x एक्सिस का गैप और y एक्सिस का गैप अलग अलग ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही एक्सिस में दो डिफरेंट गैप्स, दो डिफरेंट स्केल इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक्सिस पे अलग अलग स्केल लिया जा सकता है, बट एक ही एक्सिस में प्लस और माइनस में सेम गैप, डिफरेंट गैप नहीं चलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही स्केल है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या सीखना है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। सबसे पहले तो आप ग्राफ में ढूंढिए कि आपको बी नजर कहाँ आ रहा है। देखिए आप ध्यान से बुक अपनी एनसीईआरटी
टिक खोलेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर एक बी है, ये क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, राइट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बी किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कह सकते हैं बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब पूछा आपसे ये है कि बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ध्यान से सुनना, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे पहले x का पॉइंट आता है, फिर कॉमा आता है, फिर y का पॉइंट आता है, ये बात याद रखना है। आगे चलते हैं, आप b पर आ जाइए। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले हमें x का पॉइंट लिखना है। तो x इस पॉइंट से y एक्सिस की जो दूरी है, सॉरी x एक्सिस ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस से जो हमारी दूरी है, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा x एक्सिस होगा, x का पॉइंट होगा। आप चल रहे हैं, ये है -5। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल डाउन आ जाइए, b से डाउन आ जाइए, वो x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा -5 हो गया x। और y कितना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा चलिए, तो ये हमारा 2 हो गया y। आप यहाँ से सीधा आ रहे हैं, y एक्सिस से जहां टकराएंगे वो हमारा y का पॉइंट बन जाएगा, और b से डाउनवर्ड जाएंगे, वो x एक्सिस से जहां टकराएगा वो हमारा x का पॉइंट हो गया, तो ये आ गया 2। तो आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखने सिखा दिए, ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, पहले हमेशा x का आएगा फिर y का आएगा। अगर आपने y का पहले लिख दिया और x का बाद में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब आ जाइए c पर। आप पहले ग्राफ पर ढूंढिए कि आपको C नजर कहाँ आ रहा है। ये रहा आपका C, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा C है वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फिर से आपको बताया है कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, बीच में कॉमा आता है, पहले x का पॉइंट आएगा फिर y का आएगा। x का पॉइंट पता लगाना है तो आप x एक्सिस को ढूंढिए, ये रही आपकी x एक्सिस, अपवर्ड जाइए, c से सीधा अपवर्ड जाते जाते x एक्सिस से जहां आप टकराएंगे वो ही अब आपका x का पॉइंट है, यानी कि 5 है ये, तो आपका 5 आ गया x का पॉइंट। और y का पॉइंट क्या है, तो आप इस डायरेक्शन में आ जाइए क्योंकि आपकी y एक्सिस इस तरफ है, तो यहाँ से चलते जाइए, ये जहां टकराएंगे वो आपका y का पॉइंट हो गया, तो ये हो गया -5। तो एक पार्ट भी खत्म हमारा। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट हमारा कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको क्या बोला है, अब आपको कोऑर्डिनेट्स पहले से ही दे दिए हैं, अभी तक आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और आपको पॉइंट ढूंढना है। देखिए पहला पॉइंट x का है, दूसरा पॉइंट y का है, ये रूल आपको याद रखना है। आप सबसे पहले ढूंढिए x का -3 कहाँ नजर आ रहा है, ये है x एक्सिस, इसका -3 ये रहा, आप लेफ्ट में ही देखेंगे क्योंकि माइनस का साइन इधर है, और y का -5 वो भी नीचे होगा क्योंकि दोनों, और एक बात और कि ये दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हो तो वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो पॉइंट, तो इसलिए आप फर्स्ट को भी भूल जाओ, सेकंड को भी भूल जाओ, फोर्थ को भी भूल जाओ, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में -3 -5 चाहिए, ये है x का -3, चलते जाओ और ये है -5। देखिए -3 से चले, ये है -5 से चले, दोनों ने कहाँ काटा, e पे काटा, तो ये पॉइंट हमारा e हो गया। फोर्थ पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। इसमें भी हमें कोऑर्डिनेट्स पहले से ही दे रखे हैं और पॉइंट का पता लगाना है, तो ये है प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या होते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा प्लस माइनस का साइन रहता है, और x का 2 y का -4, ये रहा x का 2 और y का -4। देखिए दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, g पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा g पॉइंट। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है x का पॉइंट, आपको याद रखना है कि ये वर्ड एब्सिसा है, एब्सिसा को x का पॉइंट कहते हैं, और आपको d पॉइंट का एब्सिसा बताना है। पहले ढूंढिए d कहाँ है, ये रहा d, और इसका सिर्फ x बताना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने। कोऑर्डिनेट्स में x और y दोनों आते हैं,
आपको सिर्फ x का पॉइंट बताना है। आप नीचे जाइए डाउनवर्ड और ये 6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 6 आंसर हो गया। राइट, मैंने इसको बॉक्स में डाल के हाईलाइट कर दिया है। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑर्डिनेट बताना है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y का पॉइंट। h कहाँ है वो आपको ढूंढना है। देखिए ये रहा h थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका ऑर्डिनेट लेना है। ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ y का पॉइंट लेना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं लेने। y के लिए आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ये आपकी y एक्सिस है। यहाँ से सीधा चलिए, ये आपको काट रहा है -3 पे, तो इसका आंसर आ गया -3। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पार्ट हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। L कहाँ पर है? आई थिंक मैंने L मार्क नहीं किया है, और बुक में हमारा L है, यहाँ पर मैंने शायद मार्क करना मैं भूल गई। ये है L, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक्सिस के ऊपर है। L के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। देखिए L है हमारा y एक्सिस के ऊपर, तो कोऑर्डिनेट लिखते वक्त ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा आएगा। अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर बन रहा हो तो वहां पे x हमारा 0 रहता है हमेशा, तो ये 0 कर दिया। और y का पॉइंट वही होगा जहां पर पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि 5, ये 0 5। और ये आखिरी पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का, ध्यान से देखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। m कहाँ है आप ध्यान से देखिए, आखिरी पार्ट और चैप्टर की एंडिंग हो रही है। ये रहा m, और ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये x एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहा है, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फिर से आखिरी बार ये रूल बोलने जा रही हूँ। कोऑर्डिनेट्स लिखते हुए ब्रैकेट लगाते हैं, बीच में कॉमा आता है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर जाके बनता है तो वहां पर हमारा y 0 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर बनता है तो x 0 हो जाता है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर बनता है तो y 0 हो जाता है। हमेशा ऑपोजिट वाला 0 रहेगा, और x का पॉइंट क्या रहेगा? जहां पर वो पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि -3। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉइंट की लोकेशन 6 जगह हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और x एक्सिस एंड y एक्सिस। और दोनों एक्सिस की शुरुआत ऑरिजिन से ही होती है। जब भी हम इनकी नंबरिंग करते हैं, देखिए चारों तरफ, आप चारों तरफ नजर डालिए, ऑरिजिन से ही मैंने 1 1 -1 स्टार्ट किया है। यहीं से सबकी स्टार्टिंग होती है, ऑरिजिन से ही, उल्टी डायरेक्शन से नहीं आना आपको। तो ये थे बेसिक पॉइंट्स हमारे चैप्टर 3 के, हमने सीख लिए हैं। क्वेश्चन के हेल्प से ही हमने प्रैक्टिकली इस चैप्टर को सीख लिया है। कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं, कहाँ पर लोकेशन उसकी आती है, एग्जैक्ट क्या पोजीशन होती है, ये सब हमने सीखा इस चैप्टर में। और चैप्टर की हो गई है एंडिंग, और बहुत जल्द हम चैप्टर 4 के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।